हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा न्यू टॉपिक है कक्षा 10th के अंदर एसएसटी का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि। ये भाग सेकंड है। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था, तो आज हम भाग सेकंड के अंदर भारतीय कृषि के आगे के जो टॉपिक है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है तिलहन फसलें। तो तिलहन फसलें किससे कहते हैं? तिलहन फसलें किसे कहते हैं? तो तिलहन फसल से नाम पता तिल, तिल यानी जिससे तेल निकल जाता है। ऐसी फसलें जिसके माध्यम से हम तेल प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं तिलहन फसलें। तो भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिससे हम तेल प्राप्त करते हैं? तो वो है मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी और सोयाबीन। यानी कि ये जो फसलें हैं इनके माध्यम से हम तेल प्राप्त करते हैं, इनको बोलते हैं तिलहन फसलें। अब कौन कौन सी तिलहन फसलें हैं? तो उसमें विशेष तौर पर आती है मूंगफली। विशेष तौर पर कौन सी है? मूंगफली। आज हम मूंगफली के बारे में समझेंगे कुछ पॉइंट्स। तो मूंगफली का पहला पॉइंट है, ये ब्राजील मूल की फसल है। यानी मूंगफली का जो पौधा है वो यानी कि उत्पादन पहले कहाँ हुआ था? ब्राजील के अंदर। तो सबसे पहले यानी इसका बर्थ कहाँ हुआ मूंगफली का? ब्राजील के अंदर। तो ये ब्राजील मूल का क्या है? फसल है। दूसरा पॉइंट है, ये खरीफ तिलहन की फसल है। यानी कि मूंगफली किसके अंतर्गत आती है? खरीफ और तिलहन के अंदर। यानी मूंगफली का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? खरीफ की फसल के अंतर्गत और तिलहन की फसल के अंतर्गत। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आता है कि कुल तिलहन का 45% मूंगफली से प्राप्त होता है। यानी वो किसकी है? मूंगफली की। यानी कुल तिलहन का 45% भाग किससे प्राप्त होता है? मूंगफली के माध्यम से। चौथा पॉइंट है कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य है जहां पर सबसे अधिक यानी मूंगफली का उत्पादन होता है? तो वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। यानी कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे 4 राज्य है जहां सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जहां सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन किया जाता है? तो वो है चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां सबसे अधिक यानी कि मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट मूंगफली से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारी जो आपके तिलहन फसल आती है वो है सरसों। नेक्स्ट जो तिलहन फसल है वो है सरसों। सरसों का पहला पॉइंट क्या है? ये रबी और तिलहन फसल है। यानी पहला पॉइंट क्या आएगा? ये रबी की फसल के अंतर्गत है और किस में आती है? तिलहन फसल के अंतर्गत आती है। दूसरा पॉइंट जो होता है सरसों के अंदर वो है कुल तिलहन का 35% सरसों से प्राप्त होता है। यानी कि तिलहन फसलों के अंदर 35% जो तिलहन प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त होता है? सरसों से। तीसरा पॉइंट आता है उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान है। सॉरी, कुल उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक जो सरसों उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान प्राप्त किया जाता है। यानी सबसे अधिक सरसों कहां प्राप्त होता है? भारत में, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। चौथा पॉइंट आता है कि भारत के राज्य कौन कौन से है सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर रैंक पर सरसों उत्पादन में? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 3 राज्य सबसे अधिक भारत में क्या करते हैं? राजस्थान के बाद में सरसों का उत्पादन करते हैं। और 5वां पॉइंट है लास्ट पॉइंट कि राजस्थान के अंदर कौन कौन जिले सबसे अधिक यानी सरसों का उत्पादन करते हैं? तो वो है अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये 4 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो सबसे अधिक सरसों का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी प्रमुख तिलहन फसलें मूंगफली और सरसों। तो इनको आपको इसी पॉइंट को आधार मानकर परीक्षा के अंदर आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब आता है नेक्स्ट हमारे कि कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान। आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या योगदान है? तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि रोजगार का साधन। यानी कृषि क्या है? रोजगार का क्या है? साधन है। यानी रोजगार का क्या है? ये साधन है। तो सबसे पहले यानी कि रोजगार का साधन है, क्योंकि सबसे अधिक क्या करता है? रोजगार देता है। सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? कृषि देता है, क्योंकि कृषि के माध्यम से लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी आता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जो हमारे कृषि है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर लोग किससे जुड़े हैं? कृषि से जुड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, विदेशी व्यापार में योगदान। यानी कि कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आज हम विदेशियों से साथ व्यापार कब करेंगे? जब अधिक उत्पादन होगा। यानी कि जब कृषि के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन अधिक होगा, जब भी तो हम उस वस्तु को दूसरे देशों में निर्यात कर पाएंगे। तो कृषि के माध्यम से विदेशी व्यापार में योगदान मिलता है। और लास्ट पॉइंट चौथा आता है कि भाई कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान में कौन सा है? उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। यानी कि कोई भी उद्योग हो उसके लिए कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है?
कृषि के माध्यम से। जैसे मान लो आप बात करते हैं कपड़ा उद्योग, तो कपड़े के अंदर जो आपके सूत है यानी कि कपास, वो किससे प्राप्त होता है? कृषि के माध्यम से। चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग के अंदर यानी कि हम क्या से गुड़ हुआ या जो कच्चा माल हो कहां से प्राप्त करते हैं? कृषि के माध्यम से। तो ये हमारे यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि के जो योगदान है वो है रोजगार का साधन है, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक है, विदेशी व्यापार में योगदान देती है कृषि, और उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति करती है। तो बच्चों ये था हमारा भारतीय कृषि लेसन नंबर 9, ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इस लेसन से संबंधित जो भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट कीजिए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। तो आज हमारा ये लेसन 9 समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।